मित्रों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी में पूछे गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाने जाएंगे, या ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पहला ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि एक बंदर है पर्टिकुलर, और वो किसी पोल पे चढ़ता है, फिर उतरता है, चढ़ता है, फिर उतरता है। इस तरह के पैटर्न को फॉलो अप करते हुए पर्टिकुलर वो डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर अप कर लेगा, ये वाला टाइप जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा टाइप जो हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो जो रैबिट है, रैबिट या डॉग, रैबिट कैच, रैबिट डॉग प्रॉब्लम, जहाँ पे कितने टाइम के बाद डॉग रैबिट को पकड़ लेगा या कितने लीप के बाद। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और जो टाइप थर्ड है, वो टाइप थर्ड है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेन जाती है, इधर से ट्रेन जाती है, तो बीच में आपने ये प्रॉब्लम देखा होगा अक्सर एग्जाम में कि मधुमक्खी उड़ के फिर इस पे बैठती है, फिर इस पे बैठती है। तो आपको ओवरऑल बताना होता है कि मधुमक्खी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये तीनों क्वेश्चन जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं अभी तक में। अगर हम बात करें तो 10 सालों में कम से कम 25 से 30 बार ये क्वेश्चन पूछे जाए डिफरेंट डिफरेंट एसएससी के एग्जामिनेशन में या रेलवे के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हम इस चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अगर आपको आता है तो तुरंत से। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही उसी तरह का है कि मंकी जो है वो कवर अप करता है 4 मीटर इन 1 मिनट। जैसे हम बात करते हैं तो मंकी जो, जैसे यहाँ पे आप पोल देख रहे हो, ठीक है, तो ये मंकी बंदर जो है वो 4 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर चढ़ा उसने और 1 मीटर वो उतर गया, 1 मीटर उतर जाता है, समझे। यानी कि वो फर्स्ट मिनट में अगर बात करें तो वो 4 मीटर वो चढ़ता है लेवल अप, ठीक है, और अगले मिनट में वो फिसल जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है, मतलब माइनस डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। तो वो ओवरऑल जो 2 मिनट का समय ले रहा है ना, तो वो रिजल्टेंट कितना मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है 2 मिनट में। तो अगर हम बात करें कि अगर 34 मीटर का पोल है तो वो कितने टाइम में चढ़ जाएगा। देखो, लास्ट में अगर मंकी चढ़ेगा तो वहां से वो फिसलेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब उसको टोटल 34 मिनट जो चढ़ाना है, उसको आखिरी 1 मिनट में चढ़ा देना है कि वो आखिरी 1 मिनट में 34 मीटर चढ़ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 मिनट में हम पहले ही 4 माइनस करके 30 मीटर तक उसको चढ़ा देंगे, तो आखिरी का जो 1 मिनट है उसमें वो 4 मीटर चढ़ के कवर अप कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 2 मिनट में अगर वो 3 मीटर चढ़ रहा है तो वो 30 मीटर यानी कि इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 मीटर हो जाएगा, और इधर भी हम 2 मिनट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट। यानी वो 30 मीटर जो है वो कितने में कवर कर रहा है, 20 मिनट में कवर कर रहा है। और साथ में जो लास्ट का जो 4 मीटर, क्योंकि 30 मीटर तो कवर कर गया, लास्ट का 4 मीटर कवर करेगा, और वो 4 मीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है, वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो हम 1 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो यानी कि वो 21 मिनट में बंदर जो है पूरा का पूरा 34 मिनट कवर कर जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप ट्राई कीजिए। जैसे ए मंकी क्लाइम्स अप 4 मीटर इन 1 मिनट। जैसे हम बात करते हैं कि जो मंकी है वो हमारा 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट का डिस्टेंस, 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वो 2 मीटर जो है वो स्लिप कर जाता है, कितने में, अगले मिनट में, है ना। यानी कि 2 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पोल, कितने टाइम के बाद वो पोल के यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पोल तक। देखो, हम क्या करते हैं कि लास्ट में हम उसको ये 6 मीटर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ही माइनस कर देते हैं उसके पूरे लेंथ में। जैसे पूरे लेंथ कितना है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहले पोल का लेंथ 50 था, बाद में पोल का लेंथ 49 हो गया। तो अगर हम फर्स्ट टाइप यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं तो पहला टाइप हमारा अगर 50 मीटर है तो उसमें पहले ही हम 6 माइनस कर देते हैं। जैसे हम 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका, 4 है ना, 44 मीटर। अब देखो, ये 4 मीटर है, 4 मीटर में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 44 मीटर हो जाएगा, और इधर भी 2 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का जो 6 मीटर है, लास्ट का 6 मीटर जो है वो 1 मिनट में कवर कर जाएगा ना, तो 22 प्लस 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर 23 मिनट। ठीक है, तो 23 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो बंदर है वो पूरा डिस्टेंस कवर कर जाएगा 50 मीटर का पोल। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो पोल जो है आपका 49 मीटर का दे रखा है। जैसे हम क्या करते हैं, ये इसको मिटा देते हैं पहले, और दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं कि यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, पहले वाले। दूसरा पोल जो है आपका 49 मीटर का है। ठीक है, और बाकी सेम प्रॉब्लम है, बट इसमें सिर्फ डिस्टेंस 49 किया है। तो 44 मीटर तो हमने ऑलरेडी इसको चढ़ा दिया है, 44 मीटर चढ़ा दिया कितने में, 22 मिनट में चढ़ा दिया है। ठीक है, अब बचा है इसके पास कितना मीटर, तो बचा है हमारे पास 44, 45, 46, 47, 48, 49, यानी कि 5 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, जो आखिरी का 1 मिनट है उसमें तो वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 5 मीटर का डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा, तो 5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा, 1/6 × 5, इतने टाइम में कवर करेगा।
इसको मैं अगर सीधा लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 6 मीटर का जो डिस्टेंस है, 6 मीटर का डिस्टेंस वो कितने मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में। तो 5 मीटर का डिस्टेंस वो कितने में करेगा, 1/6 इंटू 5, इतने मिनट में। इसको सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जगह 10, ये जगह 10 बचे 50, ठीक है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 22 मिनट 50 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड का आंसर। पहला का आंसर मैंने बता दिया था, सेकंड का आंसर, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये मंकी क्लाइम्स अ 5 मीटर इन 1 मिनट एंड स्लिप्स डाउन। ये भी सेम उसी के जैसा सवाल है कि मंकी जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और अगले 1 मिनट में वो 2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो उसका माइनस हो जाता है, स्लिप कर जाता है। इसका मतलब ओवरऑल वो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर हम पूछे कि बताइए लेंथ ऑफ पोल अगर 53 मीटर है तो वो कितने टाइम में उसको पूरा का पूरा कवर अप कर जाएगा, ठीक है। तो पहले ही हम क्या करेंगे, उसमें 53 में से 5 मीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो 1 मिनट होता है वो हम जानबूझ के 5 मीटर कम करते हैं ताकि वो लास्ट के 1 मिनट में वही 5 मीटर डिस्टेंस को कवर अप करे, ठीक है। तो ये 53 क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मंकी अगर एक बार चढ़ गया तो फिर वहां से वो उतरेगा नहीं, ठीक है। तो उसका जो फॉलो करेंगे, जो उसका पैटर्न है वो फॉलो हम करते हैं कि 5 मीटर पहले तक उसका फॉलो अप पैटर्न हो जाए, उसके बाद लास्ट का 1 मिनट में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो ऊपर चला जाए और वहीं रहे, ठीक है। तो 53 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 मीटर है ना। तो अगर ये 2 मिनट में 3 मीटर करता है तो इधर 48 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना करेगा, 16। तो इधर भी आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 मीटर कितने मिनट में, 32 मिनट में, ठीक है। अब 32 मतलब ये हुआ कि 48 मीटर वो चढ़ चुका है 32 मिनट में। लास्ट का जो 5 मीटर है अगर वो कवर अप कर जाएगा तो वो पूरा का पूरा खंबा चढ़ जाएगा, उसके बाद वो उतरेगा ही नहीं, है ना। चढ़ने के बाद तो कोई उतरेगा नहीं। तो यानी कि जो 33 मिनट है, लास्ट का 1 मिनट वो एक्स्ट्रा लेगा, वो जो बचा हुआ 5 मीटर उसको कवर करने के लिए, और इस तरह से वो 33 मिनट में पूरा का पूरा जो पोल है वो पूरा का पूरा चढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट का यहाँ पे क्या किया मैंने, 32 मिनट जो है वो 48 मीटर है, तो लास्ट का 1 मिनट में वो 5 मीटर तो चढ़ रहा है ना, देख रहे हो ना, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऐड किया 1 मिनट, और ये 48 से हो गया कितना, 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 53 मीटर। यानी कि 53 मिनट वो कितने में चढ़ रहा है, वो आपका 33 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि अ मंकी क्लाइम्स अ 4 मीटर इन 1 मिनट एंड स्लिप्स डाउन 1 मीटर इन द नेक्स्ट 1 मिनट। मतलब ये हुआ कि 4 मीटर का 1 मीटर जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर में कवर कर रहा है, ठीक है। और अगला 1 मिनट में वो 1 मीटर जो है वो स्लिप कर जाता है, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ पे, ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, स्लिप कर जाएगा। तो आप देखोगे तो ओवरऑल उसको 2 मिनट लगता है 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आपको पूछा है कि हाउ मच हाइट इट विल कवर इन 13 मिनट। मतलब ये हुआ कि वो 13 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, आपको पता है कि लास्ट वाला जो मिनट होता है ना, उस मिनट में हम उसको 4 मीटर डिस्टेंस या फिर उससे कम का डिस्टेंस उससे ट्रैवल करवाते ताकि वो चढ़ने के बाद वहीं पे रह जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर जो है उसका हम छोड़ देंगे, 12 मिनट का निकाल लेंगे कि 12 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 12 मिनट में कितना कवर किया। तो 2 इंटू अगर 12 मिनट, इधर 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 6 कर दिए इधर, और इधर भी 6 कर देंगे। तो यानी कि वो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 18 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और लास्ट के 1 मीटर में वो 4 मिनट का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 मिनट में वो 18 + 4 यानी कि 22 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल, रैबिट कंप्लीट, जो रैबिट है, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलता है कि रैबिट कंप्लीट 5 जंप्स एज मच टाइम डॉग कंप्लीट्स 4 जंप। मतलब ये हुआ कि जितना टाइम में, मान लेते हैं कि हम टाइम 1 मिनट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 मिनट में अगर कुत्ता 5 जंप, रैबिट अगर 5 जंप करता है तो डॉग जो है वो 4 जंप कंप्लीट करता है। कितना जंप कंप्लीट करता है, 4 जंप कंप्लीट करता है, ठीक है, जंप। अच्छा, रैबिट जो है, रैबिट 1 जंप में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 जंप में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर है। और जो डॉग है, ये कौन है, रैबिट, और ये है डॉग। डॉग जो है वो 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ द इनिशियल गैप बिटवीन 30, अगर उन दोनों के बीच का जो दूरी है वो अगर शुरू में ही 30 मीटर का दूरी है,
तो आपको बताना है कि कितने जंप के बाद वो जो डॉग है उस रैबिट को पकड़ लेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आप दो व्हीकल चलाते हो, मान लो कि एक गाड़ी चला रहे हो यहाँ पे और दूसरा गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो एक गाड़ी अगर आप चलाते हो और वो एक मिनट में अगर वो 5 मीटर का डिस्टेंस करती है और दूसरा जो गाड़ी वो स्पीड में आती है वो 10 मीटर का उसी टाइम में कवर कर लेती है, तो भैया ये बात तो सत्य है कि ये इसको कैच कर लेगा। कितने टाइम में कैच करेगा वो अलग बात है। अगर हम देखें, अगर हम बोलते हैं कि देखो ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 मिनट में, ये 10 मीटर, इसका मतलब 1 मिनट में ये इन दोनों के बीच का जो 5 मीटर का फासला है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये 5 मीटर ही आगे चलता है और ये 10 कदम आगे चला जाता है। इसका मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट कम, 5 जो कदम है वो कम हो जाते हैं। सेम इसी तरह का यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर उन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस आपको 30 दे रखा है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है। तो आपको ये पता है कि 5 जंप, ये रैबिट का लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, किसका लिख रहा हूँ? रैबिट का। ये हो गया आपका रैबिट का। रैबिट का इस तरह से है कि अगर वो 5 जंप करता है और 2 मीटर का एक जंप होता है तो वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। रैबिट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर का। वहीं अगर डॉग की बात करते हैं तो ये 4 जंप ले रहा है और हर जंप में 4 मीटर का कर रहा है, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ओवरऑल वो 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये अगर 10 कदम बढ़ता है तो ये 16 कदम आगे बढ़ जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव दूरी है वो 6 मीटर जो है वो कम हो जाता है ना। तो अगर वो 30 मीटर का दूरी तय करेगा, 30 मीटर का अगर दूरी तय करने वाला है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 मिनट, क्योंकि हमने समय कहाँ से माना? 1 मिनट में ही माना है, सारा सारा का सारा 1 मिनट। कांस्टेंट टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट टाइम 1 मिनट ही माना हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा, तो 1 मिनट में अगर हम बोले तो 1 मिनट में वो कितना रिलेटिव डिस्टेंस कम हो जा रहा है? 6 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो अगर वो 30 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 5। लेकिन ये जो 1 मिनट है ना वो डॉग के कितने जंप के बराबर है? क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ जंप पे निकालना है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ डॉग टू कैच द रैबिट, मतलब कितने जंप के बाद रैबिट जो है उसको पकड़ लेगा। अच्छा एक बताओ, जो रिलेटिव डिस्टेंस 6 मीटर का है वो कब कवर हो रहा है? कब कवर हो रहा है? जब जो डॉग है वो 4 जंप लगा रहा है, तब वो है 6 मीटर का दूरी कम हो जाता है। 4 जंप जैसे वो लगाएगा वैसे ही 4 मीटर का जो दूरी है उन दोनों के बीच में वो कम हो जाएगा। तो 30 मीटर का दूरी कम करने के लिए, जैसे 30 मीटर का दूरी जैसे ही कम होगा तो वो दोनों पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर का दूरी ट्रैवल करने के लिए कितना जंप लगाएगा वो। तो इधर क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 30 मीटर हो गया, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 जंप्स। मतलब ये हुआ कि 20 जंप के बाद, 20 जंप के बाद वो जो है वो पूरा का पूरा उसका वो कवर कर लेगा, मतलब उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव एक जंप में, या फिर वो बोलेंगे कि डॉग अपने 4 जंप में और रैबिट क्योंकि उस 6 जंप के बराबर है तो वो 4 जंप में अगर 6 मीटर का दूरी कम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 मीटर का दूरी कम करने के लिए कितना जंप लगाएगा। तो 30 मीटर का जो दूरी है वो इधर भी हम 30 मीटर 5 से मल्टीप्लाई करें, इधर 30 हो गया, और 4 जंप में इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 जंप, यानी 20 जंप के बाद वो जो डॉग है उस रैबिट को कैच कर लेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 20 जंप, 20 जंप्स। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सेम उसी तरह का सवाल है, ट्राई कीजिए। ये रहा आपके सामने कि रैबिट कंप्लीट 6 जंप, जैसे हम बात करते हैं रैबिट, तो रैबिट 6 जंप कंप्लीट करता है उतना ही टाइम में जितने टाइम में डॉग 4 जंप को कंप्लीट करता है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट दिया, बट जितना टाइम ये लेता है उतना टाइम, तो हम टाइम को मान लेते हैं पहले से कि 1 मिनट ही टाइम, 1 मिनट में ये 6 जंप करता है, ये 4 जंप करता है। तो जो डिस्टेंस कवर करता है रैबिट वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, वाइल जो डॉग है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है उतना ही टाइम। तो अगर हम बात करेंगे 6 जंप में 6 जंप लेता है और 1 जंप में 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 12 मीटर का, और ये कितना कवर कर रहा है? 20 मीटर का। तो देखो, अगर डॉग जंप करता है, डॉग अगर जंप करता है 4 जंप, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस वो कम कर देता है, वो कितना कम कर देता है? अगर मान लो ये 20 कदम आगे जाता है तो ये 12 कदम ही आगे जाता है। उसका मतलब 8 कदम का जो फासला है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे कम करता जा रहा है। तो पहले से ही उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो डिस्टेंस कितना दे रखा है कि अगर मान लो कि पहले तो स्टार्ट हुआ नहीं था रेस, तो यहाँ पे अगर डॉग है तो यहाँ पे रैबिट है ना, और जो आपको डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस इनिशियल गैप कितना दे रखा है आपको? 12 जंप ऑफ डॉग। तो पहले यही हम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो 12 जंप डॉग का, अगर एक जंप में वो 5 मीटर लेता है तो 12 जंप में वो 60 मीटर का जो डिस्टेंस वो करेगा। इसका मतलब उन दोनों के बीच में डॉग के 12 जंप के बराबर का डिस्टेंस है जब उन्होंने स्टार्ट किया था। अब जो है वो डॉग क्या है, अब जो है ये डॉग ये अब चलता है रैबिट को पकड़ने के लिए। जब ये पकड़ने के लिए जाता है तो वो 4 जंप में
4 जंप में वो 8 मीटर का दूरी जो है वो कम कर देता है इनके और इनके बीच में, ठीक है। तो 60 मीटर का जो दूरी है, 60 मीटर का जो दूरी है, ये क्या है 8 मीटर, जो 60 मीटर का दूरी है। अब क्योंकि 60 मीटर का दूरी जो है वो तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे कि 60 मीटर का दूरी, यानी कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी चीज़ को 60 नहीं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो 20 मीटर का दूरी, 20 मीटर का दूरी नहीं, ये क्या है रिलेटिव वाला ना, तो 8 मीटर का जो दूरी है वो कितने जंप में कर रहा है, वो 4 जंप में कर रहा है। तो 60 मीटर का जो दूरी है वो कितने जंप में कंप्लीट करेगा, तो 4/8 हो गया और ये 60 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 दूना 8 और यहाँ से 30 कट गया, यानी कि वो 30 जंप के बाद ना वो 8 कम करता जाएगा। मतलब ये चलेगा 20, तो ये चलेगा 12, तो ये चला जाएगा 20, मतलब उससे 8 बार वो आगे जा रहा है, और इसी तरह 8 आगे करते 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 वो अपना का पूरा 30 जंप में इसको पूरा का पूरा वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि डॉग चेजेस रैबिट, मतलब ये है कि डॉग पीछा कर रहा है किसका, रैबिट का। ऑब्वियस सी बात है, रैबिट आगे जा रहा है, डॉग भी इसके पीछे पीछे जा रहा है। इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम द रैबिट जंप्स 3 टाइम्स, रैबिट जो है ना, वो रैबिट जो है वो 3 टाइम्स जंप कर रहा है, डॉग के 5 टाइम्स। मतलब कि अगर ये मान लो एक जंप टी टाइम में करता होगा, तो ये 3 टाइम्स जो उसका जंप कर रहा है, और ये कितना जंप कर रहा है, उसका 5 टाइम्स जंप कर रहा है। अगर ये T2 समय ले रहा है तो ये 5 टाइम्स उसका जंप कर रहा है। और ओवरऑल डिस्टेंस, क्योंकि वो 3 टाइम्स जंप कर रहा है, तो ओवर जो टाइम हो जाएगा उसका 3 × T1 हो जाएगा, है ना। एक जंप में T1 टाइम, तो 3 जंप में 3 T1 टाइम, ठीक है। अगर ये दूसरा है एक जंप में T2 टाइम, तो 5 जंप में कितना करेगा, 5 T2, ठीक है। तो ये जो अब जो इसका टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल कहने का मतलब जो टोटल टाइम इसका है और टोटल टाइम इसका है, वो टोटल टाइम आपस में बराबर है। तो जो टाइम का रेशियो है वो कितना हो गया आपका, 5:3, ये होगा टाइम का रेशियो, समझ गए। इसी तरह से आपको दूसरा आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, तो दूसरे में क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इज 6, मतलब 6, मान लो कि पहले में एक जंप में वो D डिस्टेंस कवर करता होगा, D1 डिस्टेंस, तो 6 जंप में वो 6 D1 डिस्टेंस कवर करेगा, और वो बराबर है इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप। मान लो एक जंप में वो D2 डिस्टेंस कवर करता होता, 5 जंप में 5 D2 डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना वो 6 जंप में और 5 जंप में, वो दोनों बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी था कि ये जितना डिस्टेंस कवर किया ओवरऑल वो आपस में बराबर था, यहाँ ओवरऑल जितना टाइम लिया था वो बराबर था, तो यहाँ पे टाइम बराबर था, यहाँ डिस्टेंस बराबर था। यहाँ पे आप डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो D1:D2 आ जाएगा आपके पास 5:6। अब आपको निकालना है स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो आपको पता है कि स्पीड का रेशियो कैसे निकलेगा, स्पीड का रेशियो निकलेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये D1/T1 कर दो और ये D2/T2 कर दो। D1 कितना है आपके पास, 5 है, और T1 कितना है आपके पास, 5 और ये 6 है ना रेशियो, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम D1 इज 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा, ये जो T1 है रैबिट का है, ये किसका है, ये है आपका रैबिट का। T1 किसका है, 3 टाइम्स यहाँ था ना, इन द सेम द रैबिट जम्स 3 टाइम, ये रैबिट का था और ये डॉग का था। तो जो हमारा रेशियो आया वो रैबिट इज टू डॉग आया है 5:3। यहाँ पे जो है डिस्टेंस कवर बाय रैबिट, तो ये D1 किसका है, रैबिट का, और ये जो D2 है वो किसका है, ये जो रैबिट है, और ये D2 किसका है, ये डॉग का। तो जो हम रेशियो निकालेंगे वो रेशियो भी किसका आ जाएगा, रैबिट का, और ये भी आ जाएगा डॉग का, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि T1 T2 में कंफ्यूजन हो जाओ, मैं ओवरऑल यहाँ पे T1 जो रैबिट का ले रहा हूँ, T2 डॉग का ले रहा हूँ, इसी तरह से सबका। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल रहा है वो रेशियो किसका निकल रहा है, स्पीड रैबिट का, और स्पीड जो है वो किसका, स्पीड जो है वो डॉग का। तो इसको आप काट दो, इसको आप काट दो, तो रेशियो आ गया आपका 1:2, ठीक है। अगर यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं वो डॉग इज टू रैबिट पूछ देते हैं, तो यहाँ पे आप रैबिट इज टू अगर डॉग निकाल लिए 1:2, तो क्या आप डॉग इज टू रैबिट नहीं बताओगे, 2:1 बता सकते हैं, है ना। क्या आपका चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये भी क्वेश्चन आप देखोगे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन है क्या, इसमें क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये रेलवे इंजन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक रेलवे इंजन है, ठीक है, और ये किधर की ओर जा रहा है, ये ए पॉइंट की ओर जा रहा है एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h,
पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। वाइल द इंजन इज 20 किलोमीटर अवे, जो इंजन है उसके बीच का जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है फ्रॉम एन इंसेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अब यहाँ से क्या है कि एक मधुमक्खी जो है, कोई भी इंसेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करती है ए पॉइंट से, और वो 42 किलोमीटर पर आवर से जो है पर आवर की स्पीड से जाती है ट्रेन की तरफ। क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो वो तुरंत ट्रेन पे पहुंच जाएगी, तो वो इसी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखती है, ट्रेन पे जाती है, फिर इस पॉइंट पे ए पे आती है, फिर ट्रेन पे जाती है, फिर ए पे जाती है, फिर इस ट्रेन पे, और इस तरह से वो करती रहती है जब तक, कब तक करेगी वो, जब तक ये ट्रेन ये कुचल के यहाँ तक ना पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रेन ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब तक ये अपना उड़ती रहेगी। अच्छा, इस उड़ने के क्रम में वो उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है, वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम पहले यही पता कर लेते हैं कि कितने टाइम में ये ट्रेन वहां पहुंच जाएगा, उतने टाइम तक वो उड़ती रहेगी ना। अगर हम आपको बताएं कि बताइए कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे। ये किसका निकाल रहे हैं हम, वो चींटी का, ठीक है, जो मधुमक्खी क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड कितना है इसका 42, और यहाँ टाइम अगर हमको मिल जाए तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, तो पहले टाइम हम पता कर लेंगे। तो जितने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा उतने ही टाइम तक उड़ती रहेगी ना। अगर ये यहाँ पहुंच गया तब वो थोड़ी ना उड़ पाएगी, उसके बीच में अब जगह ही नहीं बचा तो उड़ेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे कि टाइम जो है वो कितने टाइम में वो ये जो ट्रेन है वहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 20 किलोमीटर, और डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और आपका स्पीड है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ये है किलोमीटर, ये है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आपका टाइम है ये तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 आवर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 3, 3 × 12, 28 जो है आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में है 28। ये जो अगर डिस्टेंस कितना 28 मीटर, यहाँ पे ये छुप गया यहाँ। ठीक है, तो ये जो है आपका 28 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 2 कार है, ठीक है, और 2 कार ए और बी के बीच में डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर दे रखा है, और क्योंकि 2 कार है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है, इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, बोथ कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली ए बर्ड। अब यहाँ पे एक बर्ड है, बीच में ही बर्ड है, ये उड़ने वाला बर्ड है। ठीक है, अब क्या करता है ये बर्ड ऑन वन कार, मतलब ये कार पे है, मान लेते हैं कि ये बर्ड जो है पहले ये कार पे था। ठीक है, अब ये कार पे उड़ के ये इस कार पे जाएगी, फिर इस कार पे आएगी, इस तरह से जब तक ये दोनों कार आपस में नहीं मिल जाएगी तब तक ये बर्ड उड़ता रहेगा। जैसे ये दोनों आपस में मिल जाएगी तो बर्ड उसी के बीच में आके खत्म, समझे कि नहीं। तो हम तो यही बताएंगे आपको कि जितने टाइम में ये आएगा उतने टाइम तक वो उड़ती रहेगी। ठीक है, एज सुन एज रीचेज द सेकंड कार फ्लाइज बैक टू द फर्स्ट एंड कंटिन्यूज द मैनेजर flying backward and forward and one car to the other car until the car meets both both car travel at the same speed of 50 किलोमीटर। अच्छा, ये भी 50 किलोमीटर से जा रहा है और ये भी 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एंड द बर्ड फ्लाइज एट 100, और जो बर्ड है बर्ड का स्पीड आपको दे रखा है 100। तो हम बर्ड का अगर डिस्टेंस बताएं, बर्ड का डिस्टेंस BD, बर्ड का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है आपका 100, टाइम हमें पता नहीं है, तो टाइम आपको पता है कहाँ से निकालते हैं, टाइम हम निकालते हैं रिलेटिव टाइम ना। तो टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम जो होगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस होता है। अगर हम ये रिलेटिव डिस्टेंस है तो नीचे रिलेटिव स्पीड भी लिखते हैं। आपको ये पता नहीं है तो हमारा लेक्चर 1 जाके करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। अब क्योंकि ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो क्या होता है प्लस, तो 50 + 50 हो गया ये 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसको काटोगे आप तो ये टाइम जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से बर्ड का जो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 100 × 1, यानी कि 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बर्ड कवर कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए